जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की डोल यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इस दिन मान्यता है कि यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के दिन उसी दिन उनका जलिया घाट पूजन किया, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इस एकादशी व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु जी के वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और नहीं है। इस दिन हमें भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन हमें भगवान श्री हरि के साथ साथ तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता तो भगवान श्री हरि की प्रिया है। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत की कथा का पाठ करना बेहद ही पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा है। कथा को सुनने मात्र से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और साथ ही तुलसी माता की कथा। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन करता, नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र सभी देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की पूजा और स्तुति करने लगे। अतः मैंने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी और बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेष नाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन,
इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों में भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उत्तम होता है। रात्रि को जागरण करना चाहिए। विधि पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। भगवत गीता का जरूर पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जरूर श्रवण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है और यश पाता है। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब आइए तुलसी माता की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। आप इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एक परिवार में नंद और भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वे तुलसी माता की बहुत सेवा करती, पर भाभी को यह बिल्कुल ना सुहाता। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दे दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत तारीफ हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती है कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद से किया उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों ना मैं अब अपनी लड़की के साथ भी वैसा व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस पर मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे, जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचा। उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तभी गोपालक ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी और सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। कथा के अनुसार तुलसी की सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। इसलिए हमें एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए और नित्य प्रति तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और संध्या के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। जहाँ पे नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा की जाती है उन घरों में श्री हरि की कृपा सदा सदैव के लिए बनी रहती है। बोलो तुलसी माता की जय। अब श्रवण करते हैं दूसरी कथा, बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी की रोज सेवा करती, उन्हें जल अर्पित करती, उनको दीपक अर्पित करती और रोज कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, किशन जी का कांधा दे। जब तुलसी माता ये सुनती तो वह सूखने लगी। भगवान श्री हरि ने पूछा, हे तुलसी जी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी
तो मैं अपने कांधा उसे दे दूंगा। तुम जाके बोल आओ, तू बुढ़िया माई से कह दे। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि क्या हुआ भाई? सभी बोले, जाने कौन पाप करती थी, इतनी भारी हो गई है कि उठती ही नहीं। बालक ने कहा, मैं एक बार बुढ़िया माई के कान में कुछ कहूँ, क्या तुम भी जाकर देख लो? मैं कान में बुढ़िया माई के एक बात कहूँगा। बालक ने जाके कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, ऐसे सब किसी को देना। भी तुम्हारी कथा सुने, पढ़े, हुंकार भरे, उन पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सदैव के लिए बनी रहे। आइए भक्तों, अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की पौराणिक कथा। शिव पुराण में वर्णित है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और वहां से पराजित होकर पार्वती जी के पास चली गई। वह देव पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से तुलसी माता अति प्रिय हो गई भगवान विष्णु की। दोस्तों, इस प्रकार से आप तुलसी माता की नित्य नियम पूजा कीजिए और श्री हरि की कृपा सदा सदैव आपके ऊपर
बनी रहे। तो आप ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।